हाँ मेरे बच्चे दे बहुत दुश्मन है। मेरा अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ज़मान च रखी। मेरा सोना अल्लाह तू अपनी रहमत करी, बस तेरी रहमत दा ही वास्ता है मेरा अल्लाह। 1 2 3 गो अब्बू जान सारी गड्ढे यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है दूसरा रोज़ा और हम निकले हैं घूमने फिरने और आए हुए हैं यहाँ पे खेतों में। ये सामने है निज़ामानी फार्म के खेत, ये घास वगैरह लगी है और उधर पान के फार्म वगैरह हैं। और ये है टर्की पक्षी, जो पंछी है, पंछी टर्की ये होता है, एक तीतर की तरह होता है या मुर्गे की तरह ये घूम रहा है। इधर गायें वगैरह बांधी हुई हैं और राजा भाई भी यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। आज़ाद अशरफ साहब भी मेरे साथ आए हुए हैं, वो अभी गए हुए हैं थोड़ा अपने फार्म को देखने के लिए। यहाँ का माहौल देखो कितना प्यारा है। इधर ये रखे हुए हैं इनके ऑयल के ड्रम और सोलर की प्लेट वगैरह लगी हुई है। ये मोटर है, इस पर हम नहाए थे, आपको हमने दिखाया था हमारे जो पिछले व्लॉग है गर्मियों के उनमें। और ये सारी हरियाली यहाँ पर है। और यहाँ पे कुछ एक छोटे छोटे बच्चे हैं कि नए कोई पंछियों के आए हुए, वो भी आपको हम दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। ये रेजा भाई आ गए, इसने मोटर ऑन कर दी। अभी नहाना है क्या? अच्छा जी, ये प्योर पानी है ज़मीन का, साफ़ सुथरा पानी। ये राजा भाई पानी देखो निकाल रहे हैं मोटर से। इधर ये भी खेत सारे राजा वालों के। और ये देखो छोटे वो मुर्गी के बच्चे हैं क्या? ये मुर्गी के नहीं है, नहीं ये मुर्गी है बचा कौन है? ना नीर की है, नीर की। ये कोई नीर की पंछी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन इसको मुर्गी ने ना पाल पोछ के बड़ा किया, इनके नीचे रखे थे। वो बद्दा का कौन है यार? ये साइबेरिया के पंछी हैं। बंद करें मोटर। ये मुर्गी मेरे ख्याल में मेरे साथ लड़ना चाह रही है। ये बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। वाह, इन्हें बेदा खणी आया हुआ ना, हाँ वो कुकड़ जेठा रखा। इस पंछी के ये अंडे लेकर आए थे राजा भाई और इस मुर्गी के नीचे रखे। और ये बच्चे देखो तैयार हो गए। इसको मैं पकड़ूंगा तो काटेगी नहीं मुर्गी? हाँ अल्लाह चौंप पड़ने को खाना दी ना। असल में इसकी देखो, इसकी चोंच बतख की तरह है। ये देखो बतख की तरह है बच्चे। ये बतख हैं, ये भी आ रही हैं देखो। ये डकी बाई वाली डक्के हैं, ये डक्स आ गई है। और इनकी चोंच, इनके पाँव, इन बच्चों के पाँव और उन चोंच इनकी एक जैसी है, लेकिन ये बतख के बच्चे नहीं हैं। बतख इधर आ जाओ। ये बतख भी आला नस्ल की हैं। और ये पंछी पालने का मुझे भी बहुत शौक़ है। मेरे घर पे भी आपने देखे होंगे कबूतर हैं, मुर्गे हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ जंगीसर में और जा रहा हूँ घर की जानब। ये सामने मेरे घर हैं, तो मैंने सोचा आज रोज़ा भी है, थोड़ा टहलता जाऊँ। थोड़ा सा पेट भी बाहर जा रहा है, तो इसको भी कम कर दें, इसको भी लूज़ करें। और रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें थोड़ी जो ना जिस्म को तकलीफ़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लड़कों ने एक ग्राउंड बनाने का सोचा हुआ है, ये सामने क्रिकेट का ग्राउंड बनाने। और सामने ये जो दिखाई दे रही है TC स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल ये है। और आगे जो है ये है प्राइमरी। ये दोनों स्कूल्स यहाँ हैं। और ये रोड मेरा मेन रोड जो जाता है जंगीसर जेटी की जानब। आपको जेटी मैंने पहले दिखाई थी, मेरे जो लोग थे जिसमें वो किश्ती वगैरह थी, वो आप इसी चैनल पे पड़ी हुई है, वो जाके देख लें, उसमें मैंने आपको जेटी दिखाई थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक
ज़बरदस्त व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ के जितने समंदर के इलाके हैं, साहिल के किनारे और जो बीच में जो बीच वगैरह हैं, आइलैंड जो यहाँ पर मशहूर हैं, वो भी मैं आपको उनमें दिखाऊँगा। और किस तरह से किश्तियों में लोग जाते हैं, तो ये सारी मैं चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी दें, लाइक भी करें और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दें। और अगर कोई आप मुझसे क्वेश्चन रखना चाहते हैं जिसमें ये हो कि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं ये चैनल के हवाले से, तो वो आप मुझे बेझिझक वहाँ दे सकते हैं। और ये इधर माहौल देहात का बहुत अच्छा होता है। ये देखो जिस तरह से ये भैंसें जा रही हैं, ये सड़कें हैं, और जिस तरह से ये रास्तों में सड़कें और सड़कों में जो दरख्त वगैरह जो लगे हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ देहात में मिलेगी, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें नहीं मिल सकती। शहरों में धुआं होगा, पोल्यूशन होगी, गाड़ियाँ होगी, शोर शराबा होगा, लेकिन यहाँ पे सुकून है, बहुत अच्छा माहौल है। तो इंशाल्लाह हम ऐसी व्लॉग में आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो आप जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब। देखो लड़के दौड़ते आ रहे हैं मोटू वाले। पंचर नहीं है, गाड़ी पंचर नहीं है, वैसे ही मैं शौक से आ रहा हूँ पैदल। क्यों? पोटियो पोटियो, ए बॉल आ गई, बॉल आ गई। ये रियान साहब की बॉल। क्या कर रहे हो इधर? ये सूखी जो जमीन पे आप क्यों डाइयाँ मार रहे हो? तुम्हारी फोन चली गई, बेच दी, वापसी दे दी उसको। बंदे को पैसे नहीं देना, दे दी बंदे को। नहीं 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 है, नहीं ये मेरी है, मेरी है। इधर है, इधर आ, इधर है, इधर आ, चल चल घर चल। क्या करना है? कुछ पढ़े से ठली शैतान गिर गिरे मोटे है। के हाँ शाला अच्छा ये बाबा फरू तू को नहीं आता स्कूल ले? अच्छा अमाके ताके मोचड़ा लगा सुठा न वणदा। इन मोटरो के अठी स्कूल इन के पात्र लगन। हैं हैं अच्छा पेपर आजा, पेपर हलन कौन भी आजा। ये बकरियां सारी बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया है क्या? नहीं, ये बाहर भाग गई थी बकरी, जिसको उमर लेकर आया है। उमर आज आपने कीमे वाले समोसे वगैरह बनाने हैं, मैंने नहीं। सही है, ओके की रिपोर्ट है। मैं वो गोश्त लेकर आया हूँ कीमे के लिए, बाकी जो कुछ बनाना है आपने बनाना है। हाँ कुछ नहीं हुआ है, बैठी हुई है वैसे भी। गाड़ी थोड़ो छो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम आज दूसरा रोज़ा वो एंजॉय करने गए थे निज़ामानी फार्म पर, और वहाँ उसके बाद हम बगान गए। वहाँ से हमने जो समोसों जो कीमे वाले समोसे बनाने थे उनके लिए जो चीज़ें वगैरह बना लेनी थी वो ली। लेकिन एक बात मुझे आज बात करने पे मैं मजबूर हो रहा हूँ। अभी मैं बुक भी पढ़ रहा था, मेरे पास ये बुक रखा हुआ था क्योंकि मुझे शौक़ होता है, ख़ासतौर पे जो रमज़ान का महीना था उसमें मैं बुक पढ़ूँ। अभी मैं जामे तारीख़ हिंद पढ़ रहा था क्योंकि मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी मेरी जो ना वो उनकी भी वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था वेला मुंडा का। वैसे उनकी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे इख्तलाफ है, आपने देखी होंगी मेरे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने उनके इख्तलाफ भी रखा है उनके साथ। लेकिन उस बंदे की एक बात हमेशा अच्छी रहती है, वो अपनी लगन से मेहनत कर रहा है। और ख़ुद वो एक आज जो एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो कह रहा था कि मैं साइकिल से मैंने स्टार्ट किया और मैं जहाँ लैंड क्रूज़र तक पहुँचा, और ये सारी मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी ये मेहरबानी है जो मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे वो पसंद करते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। गाल सुनो तुसा सारे गुब्बारे फुलाओ, हर चीज रेडी करो। गाल सुनो मेरी गाल तो सुनो रिजवान, तुसा हर चीज रेडी करो। मैं अब्बू जान होनी को सारे को फैमिली मेंबर को आके ना भाई थोड़ा सा सरप्राइज तैयार थी ना पे ना बाहर नहीं आवना। ओके। और उसकी वीडियो में मैंने देखा कि वो लैंड क्रूज़र ले आया, तो अपने अब्बू को जिस तरह से लेकर आया, और उस पर वो वालिद साहब जो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे,
वाल भी दसो अंदाजा ला नहीं यार, यार अल्लाह दे देना आगे साडियो कहा था हाँ, अल्लाह सोना ऊंदे अगू तो पीछे दे रहे तो वाल तो कोई गाड़ी हो सी गाड़ी होसी चले 3 गो ओ चिको कैसा लगा यार वाह क्या है गड्डी सारी है अब्बू जान साड़ी गड्ढे यार तो यकीन नहीं आ रहा भैया यार एक तो हर जगह ते रोना शुरू कर देंगे हर जगह वो सीन भी देखे हैं कि लाइव था और साथ में कि वो अपनी फैमिली को दिखा रहा जिस तरह से उसने एक टीम बनाई हुई है। सर सब तो पहले माशाल्लाह तू रहम कर करम कर अल्लाह हर मुसलमान को दे मेरा सोना आमीन अल्लाह आमीन आमीन मेरे बहुत दुश्मन है मेरा अल्लाह अपने हिफ्ज़ और ज़मान च रखी मेरा सोना अल्लाह तू अपनी रहमत करी बस तेरी रहमत दा ही वास्ता है मेरा अल्लाह आमीन तो मेरे पास तो टीम नहीं है, मैं अकेला बंदा हूँ, खुद ब्लॉगिंग करता हूँ, खुद एडिटिंग करता हूँ, खुद कैमरामैन और सारा काम मैं अकेले करता हूँ। अपलोडिंग उसके साथ टेक्स्ट बनाना और साथ में डिस्क्रिप्शन लिखनी, थंबनेल बनाना, ये सारी चीज़ें मैं अकेला बंदा करता हूँ। तो यानी कि समझो कि 10 बंदों का काम मैं अकेला करता हूँ और मुझे भी आपकी बहुत सारी सपोर्ट आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे और भी सपोर्ट करेंगे ताकि मैं भी कामयाब हो सकूं और आपको मैं अच्छी-अच्छी व्लॉगिंग दिखा सकूं, मैं पाकिस्तान का टूर आपको दिखा सकूं। या तो मैंने आपको देहात वगैरह दिखाया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में अभी तो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, जैसे रमज़ान शरीफ गुज़र जाएगा तो मैं आपको समंदर के नज़ारे दिखाऊँगा जिस पे वो सिंधु दरिया जो है द इंडस डेल्टा जिसे हम कहते हैं, वो जहाँ पे जाके डेल्टा करता है, वो मैं आपको जगह दिखाऊँगा कि ये मीठा पानी कैसे समंदर में जाके मिलता है और किस तरह से वहाँ पे लोग मछली पकड़ते हैं या किस तरह से वो उनकी रहन-सहन होती है और ये जो बीच हैं जो समंदर के अंदर आपने वो नहीं देखे होंगे क्योंकि पूरा समंदर है वो सिंध के जनूब में है और पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है तो समझो कि पाकिस्तान के हिस्से में जो समंदर आता है वो सिंध के हिस्से में आता है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और वहाँ पे जितने सारे बीच हैं मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, चारों तरफ पानी बीचों बीच थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन का उसके ऊपर हम रह कर आए तो इंशाल्लाह हम कैंपिंग भी करेंगे वहाँ पे जाकर, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और आपके ये तावन का मुझे समझो कि ज़रूरत है। आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी व्लॉगिंग कर पाऊँगा क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो दिल इंसान दोनों वो दिल शिकना हो जाता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।